हेलो दोस्त, कैसे हैं? नमस्कार। स्टडी टू एवरीडे जीएस में आप लोग के स्वागत है। 68 बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। 12 फरवरी को 68 बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। लोगों के तो सेंटर यहाँ वहाँ दिया था, और अब की जो आयोग है वो पूरा ऑप्शन ही बदल दिया, ठीक है। जो 6 ऑप्शन था वो 5 ऑप्शन कर दिया, ठीक है। एक ऑप्शन को हटा दिया, तो एक ऑप्शन जो हटा दिया उसका अथी क्वेश्चन तैयार करने में भी अब आसान हो गया, क्योंकि एक ऑप्शन अब 3 ही ऑप्शन में, 3 ऑप्शन से ही 5 ऑप्शन बना दिया, ठीक है। ये 2 हो सकते हैं, ये एक या एक से अधिक हो सकते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं हो सकते हैं। क्या ये तो एक बहुत बड़ा मतलब स्टूडेंट लोग के लिए अच्छा भी कह सकते हैं और ख़राब भी कह सकते हैं। अच्छा, थोड़ा क्वेश्चन का भी मॉडर्नाइज कर दिया, जो पूछने का था उसका थोड़ा डीपली कर दिया है। कुछ कुछ क्वेश्चन, जो कुछ क्वेश्चन ज़्यादा ही टफ है और कुछ थोड़ा आसान है, मॉडरेट है, ठीक है। तो ये जो सेट है, अच्छा, इसमें निगेटिव ही कट ऑफ चला है, तो निगेटिव ही कट ऑफ है, तो इस हिसाब से अगर कहा जाए तो इसका जो कट ऑफ जाने का संभावना है वो तो बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि इधर निगेटिव है और ऑप्शन में भी खेला है। तो इस हिसाब से तो कट ऑफ के लिए अभी तो टेंशन ना है, ठीक है। कट ऑफ तो आज न कल आएगा ही आएगा, और जो आंसर फाइनल बोर्ड देगा ना, आयोग दे जारी करेगा, तो उस टाइम से भी इसको फिर देखा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आंसर आज मिला लेते हैं। हालांकि देखिए, कम समय में ज़्यादा आंसर मिला लेंगे, ठीक है। और आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी लोग इस वीडियो को फ़ायदा उठा सकें क्या। और ये दूसरा भी वीडियो लाएंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर जो लाएंगे वो अलग रहेगा वीडियो, ठीक है। तो यहाँ से और थोड़ा डीप में ही पूछा है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है कि देखिए, हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर, ठीक है। और ये पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तीनों ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते, जो मोड़े जा सकते हैं, वो क्या होते हैं। यानी हड्डियों की तरह सख्त यानी मजबूत नहीं होते, वो मोड़े जा सकते हैं, यानी फोल्डेबल होता है, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहेंगे कार्टिज कहेंगे, कार्टिलेट कहेंगे, ठीक है। उसको इस ऑप्शन के अनुसार कार्टिलेट कहेंगे, ठीक है। और देखिए आगे ये कह रहा है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पैटर्न एक साथ होता है। तो लाइकेन में क्या होता है, तो लाइकेन में कवक और शैवाल हो जाएगा, ठीक है। लाइकेन में क्या हो जाएगा, कवक और शैवाल हो जाएगा, ठीक है। मादा इन्फ्लुएंजा को मादा क्यूलेक्स से अलग किए जा सकते हैं, क्योंकि यह बैठती है, यह किस टाइप में बैठती है, तो ये हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा, ये आपको अर्धस्तनीय सतह के समानांतर, ठीक है। ये समानांतर हो जाएगा। ये भी देखिए, जो ऑप्शन भी डाला है ना, वो बहुत विचित्र विचित्र डाला है, मतलब सभी ऑप्शन लगता है कि ये होगा ये होगा ये होगा, लेकिन कुछ लोग जो है कि बहुत ज़्यादा डीप में डाल दिए हैं ऑप्शन भी, ठीक है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन है, तो शरीर की सबसे प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा कौन हो जाएगा, इस ऑप्शन के अनुसार आपको हो जाएगा लिम्फोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, ये है मानव शरीर के, ठीक है, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। क्या है, गलत है, आपको गलत इसमें से छांटना है, तो ठीक है। तो गलत कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, मांसपेशियों केवल हड्डियों को धक्का देता है, ठीक है। मांसपेशियों केवल हड्डियों को धक्का देता है, ये आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। मांसपेशियों जोड़ने में काम आता है, ठीक है। मांसपेशियां जोड़ने में काम आता है, सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी सख्त और मोटी हो जाती है, ठीक है। जब मांसपेशियां सिकुड़ जाएगा तो छोटी सख्त और मजबूत अथी हो जाएगा, तो ये इनमें से नहीं है, तो ये आपको ए हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 6 नंबर कह रहा है कि देखिए, ये कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पट्टी बनाई जाती है, तो वो प्रतिबिंब कैसा रहेगा, तो वो प्रतिबिंब आपको कैसा रहेगा, तो वो रहेगा कम चमकीला। काला पट्टी पर बन रहा है तो इसलिए कम चमकीला वाला रहेगा घोड़ा, ठीक है। क्या रहेगा, कम चमकीला वाला घोड़ा रहेगा, ठीक है। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित करेंगे, तो ध्वनि की तीक्ष्णता उपयुक्त में से सभी के द्वारा करेंगे। देखिए, ध्वनि की तरंग दैर्घ्य के द्वारा और वेग के द्वारा, ठीक है, ठीक है। ये एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। देखिए, और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण डिवाइस अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, तो आपको ये हो जाएगा, आपको फोटो डायोड हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, आपको फोटो डायोड हो जाएगा, ठीक है। देखिए, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थल घर्षण,
ठीक है। स्थल घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन के लिए होता है? तो ठीक है, तो बॉल बेयरिंग का उपयोग किसके परिवर्तन के लिए होता है? रोलिंग घर्षण के लिए। ठीक है, बॉल बेयरिंग का प्रयोग कम घर्षण के लिए यानी रोलिंग घर्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, और देखिए आगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक शेयर कीजिए दूसरों के साथ। ठीक है, और ये आपको जो है कि देखिए कह रहा है फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर जो है फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को घिसता है, तो वो क्या करता है? तो वो संवेग परिवर्तन की दर को कम करता है। ठीक है, जो रफ्तार से, यानी देखिए न्यूटन का भी नियम दे दिया है, तो जो रफ्तार से अगर कोई गेंद आ रहा है तो उसको डायरेक्शन को यानी गति को कम करने के लिए वो खींचता है पीछे अपनी हाथ की ओर, जैसे क्रिकेट में भी होता है उस तरह फुटबॉल में है। ठीक है, इसको चेंज कर दिया है कुछ। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मिक द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेश होता है? ठीक है, एक रेडियोधर्मिक द्वारा धनात्मक रूप से क्या हो जाता है? आवेश होता है। ठीक है, तो आवेश आपको कौन सा हो जाएगा? तो आवेश हो जाएगा अल्फा किरणें। ठीक है, अल्फा किरण हो जाएगा, अल्फा किरणें हो जाएगा। और देखिए केंद्रीय विमुखी, देखिए केंद्र विमुखी बल किसके लिए उपयुक्त होता है? केंद्र विमुखी बल किसके लिए उपयुक्त हो जाएगा? ठीक है, तो यह हो जाएगा वस्तुओं के वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। ठीक है, वस्तुओं के वृत्त पर गतिमान रखना, इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 13 नंबर, देखिए जो सवाल था ना वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में अगर पढ़ते तो थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत लगता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सवाल थोड़ा ठीक है। ठीक है, लेकिन साइंस का है। ठीक है, साइंस का भी थोड़ा घुमा दिया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? ठीक है, किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होगा? तो क्या हो जाएगा? ये गति ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में। ठीक है, स्थितिक ऊर्जा नहीं होगा, स्थितिक ध्वनि गलत है, रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये हो जाएगा गति ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा के अनुसार। ठीक है, अब देखिए ये आंसर भी मिला लीजिए, और आयोग जारी करेगा तो उससे भी आपको मिलवा देंगे, या फिर आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, देखिए एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है। ठीक है, एक बस है जो सीधे रास्ते पर चल रही है, अचानक दाईं तरफ तेज गति से मोड़ लेता है, तो बस में बैठे किस दिशा की ओर झुक जाएंगे? ठीक है, एक बस चल रहा है, अचानक अब दाईं तरफ मोड़ लेगा, तो जो उसमें बैठे हुए व्यक्ति वो किस तरफ झुक जाएंगे? तो बाईं तरफ झुक जाएंगे। ठीक है, किस तरफ? बाईं तरफ झुक जाएंगे। ठीक है, देखिए एक संगीतज्ञ देखिए कह रहा है कि देखिए एक संगीतज्ञ कार्यक्रम में और टेक्स्ट बजाने के लिए, ठीक है, और टेक्स्ट बजाने से पहले उसका सितार वादक तनाव को समायोजित करते हैं, और उसको मतलब क्या है, तो कि सितार वादक जब बजाते हैं तो उसको क्या करते हैं? तान के टाइट करते हैं। तो किसके लिए करते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता के लिए। उसको जब तानते हैं तो क्या उससे पैदा होता है? तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाएगा। ठीक है, और देखिए तो आयोग ने आपकी बहुत ज़बरदस्त तरीका से दिमाग भी लगाया है ताकि स्टूडेंट लोग, देखिए जो तुक्का लोग वगैरह था वो तो खत्म हो गया। ठीक है, अब है कि जो डीपली पढ़ेगा ना उसके लिए बहुत अच्छा है। तो अब इसको हम लोग भी वीडियो जो लाएंगे वो डीप में लाएंगे और विशेष डिटेल से लाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, देखिए आगे ये कह रहा है कि पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता। पदार्थ का एक रूप है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। ठीक है, एक निश्चित क्या होता है? आयतन होता है। तो पदार्थ के इस रूप को क्या कहते हैं? पदार्थ के इस रूप के एक उदाहरण है, तो ये हो जाएगा मिट्टी का तेल। ठीक है, मिट्टी का तेल का कोई क्या होता है? निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन ये किसी भी रूप में ढल जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखिए कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं और पानी बनाते हैं। ठीक है, और उभयनिष्ठ ऑक्साइड कहते हैं। तो उभय धार्मिक ऑक्साइड का उदाहरण क्या होगा? तो उभय धार्मिक ऑक्साइड का उदाहरण आपको देखिए एल्यूमिनियम Zn और Zn इन दोनों में है। ठीक है, और तो ये हो जाएगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, Zn इसमें भी है और ये इसमें भी है, तो ये कहा जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ये D। ठीक है, ये भी होगा, ये भी होगा, तो यानी आपको D आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ में लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है क्योंकि जो ये सवाल है ना ये अब लगेगा कि A B और C और तीन ही में ज़्यादातर के C B ऐसा हो जाता है। ठीक है, देखिए कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव के लोगों को वर्णित का योगदान? देखिए तो ये एक सवाल जो है रिपीटेड सवाल है, तो ये हो जाएगा आपको D एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। देखिए 19 नंबर, देखिए अम्ल धातु कार्बोनिक से अभिक्रिया करके कौन सा बनाता है? तो अम्ल धातु जो कार्बनिक से
अभिक्रिया करता है तो ये बनाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कौन सा बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और देखिए अब ये रासायनिक फॉर्मूला दे दिया था, ठीक है। तो क्या है? HOOC तो ये किसका अम्लीय कहा जाता है? ये किसका अम्लीय है? तो ये हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का, ठीक है। किसका हो जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल का हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत मतलब जो नहीं जानता होगा उसके लिए कन्फ्यूजन वाली बात है, ठीक है। तो कुछ कुछ सवाल सेट से भी दिया था डायरेक्ट। देखिए आपकी 3 प्रखनलियों दी गई है, ठीक है। 3 प्रखनली दी गई है, ठीक है। उसमें से एक में आशुल जल है, अन्य 2 में अम्लीय और अम्लीय का विलयन है, दूसरे में क्षार का विलयन है। तो इसमें से कौन सा है जो लाल लिटमस को नीला में बदल देगा? ठीक है, लाल लिटमस को नीला में बदल देगा। तो ये आपको कौन हो जाएगा? क्षार हो जाएगा, ठीक है। लाल लिटमस को नीला में बदलेगा क्षार, ठीक है। लाल लिटमस को नीला में कौन बदलेगा? तो क्षार हो जाएगा। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है, ठीक है। एसिटिक अम्ल की बात करें तो एसिटिक किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है, ठीक है। किस में पाया जाएगा? सिरका में पाया जाएगा, ठीक है। और देखिए कोई कोई जो सवाल है ना थोड़ा सा लंबा है और कोई दिक्कत नहीं। देखिए कह रहा है कि शुष्क HCl गैस, ठीक है। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस यंत्र पत्र का रंग का नहीं है, ठीक है, नहीं बदलता है, ठीक है। देखिए शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है, ठीक है। तो क्यों नहीं बदलेगा? तो ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होते। लिटमस केवल HCH3O+ आयाम की उपस्थिति में बदलता है, ठीक है। किसकी उपस्थिति में? तो आयाम की उपस्थिति में बदलता है, ठीक है। तो इसको आंसर आपको क्या हो जाएगा? आपको C हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रुप जो है ना, ये ग्रुप कौन सा है? तो ये ग्रुप B है, ठीक है। ग्रुप B है, देखिए। और देखिए विषम को पता लगाइए। अब इसमें से विषम को पता लगाना है, ठीक है। तो अब विषम को कैसे पता लगाएंगे? देखिए तो विषम को पता लगाइए। विषम है, देखिए फल का पकना, ये देखिए सीमेंट को सिस्टमेटिक जमना यानी कोयले को जलना, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? विषम। तो फल का पकना रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। कोयले को जलना ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन सीमेंट की जलना, ये सीमेंट के जलना में रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। लेकिन हालांकि देखिए अगर कहा जाए तो ये भी है, तो इसको लेके चलते हैं सीमेंट के अभिक्रिया का। देखिए कौन सा जारी करता है आयोग, ठीक है। देखिए हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हीरे और ग्रेफाइट के बारे में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा हीरे और ग्रेफाइट के बारे में? तो ये हो जाएगा आपको ई हो जाता है, ठीक है। उसके पास समान क्रिस्टलीय होता है। समान क्रिस्टलीय तो हीरा ग्रेफाइट के पास नहीं होगा, ठीक है। उसके पास समान डिग्री की ठोस होता है। उसकी विद्युत चालकता समान होती है। विद्युत चालकता तो समान होगा नहीं, क्योंकि हीरा तो जो है विद्युत का क्या हो जाएगा? कुचालक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको ई आंसर, ठीक है। ये आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। देखिए और आगे देखिए किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? किसके परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते और बंद होते हैं? देखिए ये जो है कि प्लानेट अथी से दिया है, पेड़ पौधा से, कि कौन सा समय है जब पत्ता में खुलता और बंद होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए कोशिकाओं में न्यूक्लियर की उपस्थिति करना है, कोशिकाओं में प्रोटीन की उपस्थिति संरचना कर, कोशिकाओं में पानी की मात्रा के समय, ठीक है। कोशिकाओं में पानी की मात्रा के समय, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। कोशिकाओं में किसके? पानी की मात्रा के समय हो जाएगा, ठीक है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है, ठीक है। देखिए क्लोरोफिल जो है ना सूर्य के प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को क्या करेगा? अवशोषित करेगा। तो कौन सा प्रकाश करता है? तो लाल और नीला, ठीक है। लाल और नीला अवशोषित करता है, ठीक है। हरा तो रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो कौन करता है? लाल और नीला, ठीक है। देखिए ये भी देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? अब कौन सा मेल सही नहीं है, ठीक है। तो पर्ण वृक्ष पत्ती को तने से जोड़ता है, ये भी ठीक है, ठीक है। नहीं है, ठीक है। देखिए नहीं है। और आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ कहलाता है, ठीक है। जो मोटा तना रहता है वो पेड़ कहलाता है। कमजोर तना सीधा खड़ा नहीं होता, उसको लता कहते हैं, ये भी है, ठीक। ये भी ठीक, ये भी ठीक। तो इनमें से कौन नहीं होगा? तो इनमें से कौन नहीं हो जाएगा? तो ई आपको आंसर हो जाएगा, ई, ठीक है। ये आपको ई आंसर हो जाएगा। देखिए सशक्त पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंची तक पहुंच जाता है। जिसके कारण, किसके कारण पेड़ में पानी बहुत ऊंचे तक पहुंच जाता है? तो ये बाष्प उत्सर्जन के कारण, ठीक। किसके कारण? तो बाष्प उत्सर्जन के कारण आपको पहुंच जाएगा, ठीक है।
देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वयं प्रतिकृति के योग्य बनाता है। ठीक है, प्रतिकृति के योग्य बनाता है, तो कौन सा होगा? डीएनए आरएनए दोनों। ठीक है, डीएनए आरएनए दोनों हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आप लोग देखिए मैथ भी है, तो मैथ को आराम से खाली आंसर करते हुए चलिए। देखिए कह रहा है, देखिए शब्द DARY के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उसका अर्थ हो या ना हो। ठीक है, तो कितने बनाए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ई हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? ई, यानी बहुत ज़्यादा बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को बताइए। तो लुप्त संख्या इसमें कौन हो जाएगा? तो लुप्त संख्या आपको 77 हो जाएगा। ठीक है, लुप्त संख्या कौन सा हो जाएगा? 77 हो जाएगा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये मैथ वाला है, तो इसको देखते हुए चल। देखिए ये रिक्त स्थान को भी भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्त स्थान है, यहाँ 15 है, 20 है, 32 है, 62 है, 118 है, 248 है। तो अगला संख्या क्या आ जाएगा? 428 आ जाएगा। ठीक है, कितना? 428 आ जाएगा, यानी ए आंसर इसका अगला आ जाएगा। ठीक है, 32 के बाद 33। देखिए हाँ, देखिए आप लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अथी करवा देते हैं। ठीक है, रिवाइज। देखिए किसी कूट भाषा में, ठीक है, किसी कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाए, यानी FASTER को, यानी 2 2 2 9 2 1 2 3 1 9 करके लिखा जाए तो MON के क्या लगे? 15 16 14 12 लिखा जाए तो GUIDE को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो इसको लिखा जाएगा 21 22 19 52 3। ठीक है, यानी इसका बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, और देखिए एक आयतन का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है, 30 वर्ग मीटर सेंटीमीटर है, और उसके परिमाप 13 वर्ग सेंटीमीटर। इसको धातु इसका भुजा सेंटीमीटर बताइए। तो देखिए ऐसा जो भी सवाल रहता है उसको ऑप्शन से ही आप लेके चलिएगा। ठीक है, तो इसको आसान रहेगा, क्योंकि देखिए क्या क्षेत्रफल 30 का रहा था, 10 दहा के 30, 6 5 30, ये 15 30, ये दोनों आ जाएगा। लेकिन परिमाप कह रहा है कि 26 होगा। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 13 दूना 26, यानी ए हो जाएगा इसका। ठीक है, ये हो जाएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है और उसका अंतिम मूल्य 400 रुपये। ठीक है, कोई वस्तु पर अगर 10% छूट देगा और उसका अंतिम मूल्य 400 रुपया होता है और 10% की जीएसटी देता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो 400 पर अगर 10% देगा तो ये कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ठीक है, और इस पे कह रहा है कि 10% और क्या देगा? 10% और जीएसटी देता है, तो ये कितना हो जाएगा? 36, यानी 36 रुपये जुड़ जाएगा, तो 396, यानी इसका आपको डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक दो मैथ था जो कि आसान था बनने योग, और रीजनिंग तो कुछ थोड़ा सा, रीजनिंग तो जो पढ़ा है थोड़ा सा ध्यान से उन्हीं के लिए है, क्योंकि बीपीएससी लोग के जो एस्पिरेंट है वो तो डीपली पढ़ाई करते हैं और क्या मैथ उस पर कम ध्यान देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे इसको भी मिलान करना है। अब देखिए थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, हम पढ़ देते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को तारांकित कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों को क्या तारांकित करना है। ठीक है, इसमें पहला में क्या दिया है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और सांसद। तो सबसे पहले क्या हो सकता है? तो सबसे पहले आपको आ जाएगा राष्ट्रपति आ जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, तब आ जाएगा सांसद। ठीक है, क्या आ जाएगा? तब सांसद आ जाएगा। थोड़ा सा देखिए ऑप्शन में दिक्कत है इसको पढ़ने में। ठीक है, आप लोग जूम आउट करके पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए तो इसका हो जाएगा पहले दू आ जाएगा, दू यानी राष्ट्रपति आ जाएगा, यानी पहले दू आ जाएगा, इसके बाद एक आ जाएगा उपराष्ट्रपति आ जाएगा, इसके बाद आपको प्रधानमंत्री आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कौन सा आ जाएगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपको ये आ जाएगा 3 ना, हाँ, इसके बाद आ जाएगा 3 नंबर पे, इसके बाद ये आ जाएगा सांसद 5 नंबर पे, अंतिम में 5, तो अंतिम में 5 इसमें है। ठीक है, तो ये कौन कौन आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा 2 3 पहला नंबर पे। ठीक है, 2 1 4 3 5। ठीक है, 2 1 4 3 5, तो इसको पहले हमको ये एक करना चाहिए था, इसको 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और देखिए ये है कि रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मास्त्र संगठन को दे देता है और बची हुई संपत्ति अपने 3 बच्चों में बांट देता है, तो प्रत्येक बच्चों का हिस्सा कितना होगा? तो प्रत्येक बच्चों का हिस्सा कितना हो जाएगा? तो एक क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 हो जाएगा, यानी बी आंसर आना चाहिए।
ठीक, क्योंकि देखिए इसके पास पूरा संपत्ति है, ठीक है, उसमें से 1/4 हिस्सा वो किसको दे देता है, ये देखिए कह रहा है कि एक धर्मांतरण में 1/4 हिस्सा दान में दे देता है, ठीक है। तो अब उसके पास कितना बच गया, तो 3/4 हिस्सा बच गया। तो 3/4 हिस्सा बच गया तो वो कितने, 3 को इसको बेटा में बांटना है, तो 75 को 3 भाग में, यानी हिसाब का कितना पड़ा, 25-25 पड़ा, ठीक है। ये ऐसा ऐसा सवाल भी बहुत मतलब था जो मतलब प्रैक्टिस के कमी के कारण गलत भी बहुत लोगों को हुआ होगा, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी असत्य यानी गलत के बात कर रहा है, ठीक, कौन सा कथन गलत है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग एक समान समचतुर्भुज होते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ग में एक आयतन होता है, प्रत्येक समचतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज होते हैं, ठीक है। तो एक होगा या एक से अधिक होगा, तो इसका कौन सा आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आपको ये ई आंसर आ रहा है, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसका आंसर कौन आ जा रहा है, ई आ रहा है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है, ठीक है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य, ये भी सत्य, तो गलत कोई नहीं है। देखिए और कह रहा है, देखिए ये रिलेशन वाला है, ठीक है। तो ये रीजनिंग रिलेशन वाला है, ये बहुत लंबा दिया है कि कुछ सदस्यों के एक परिवार में बी कहता है कि और मेरे बहन का ए की पुत्री है जो कि टी की इकलौता पुत्री है। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस में है, तो इसको देख लीजिएगा, इसको हो जाएगा बहनोई, देवर और साला, ठीक है, क्या जाएगा, बहनोई, देवर और साला हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखिए, देखिए ये और ये इसमें आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। इसमें सही नहीं कह रहा है, ठीक है, तो इसमें सही नहीं कह रहा है, तो यानी सही नहीं ये हो जाएगा आपको, ठीक है, कि जिला फोर, देखिए अब ब्लॉक से भी बहुत ब्लॉक स्तर से भी यानी पंचायत स्तर से भी बहुत अच्छा सवाल पूछा था, तो इसको कौन कौन हो जाएगा, यानी जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं एवं सेवाओं पर मूल्य 50 लाख रुपए नहीं होता है, 50 लाख रुपए नहीं होता है, यानी आपको इसमें आंसर ए आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि नहीं कह रहा था आंसर ए आ जाएगा। बाकी ये ठीक है कि राज्य सरकार यदि उच्च समझौते तो समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकता है, ठीक है। जिले फोरम के सदस्यों में से एक महिला हो सकती होगी, ठीक है, नहीं है तो ये आपको ए हो जाएगा, ठीक है। और देखिए आप देखिए आयोग कौन कौन सा कब जारी करता है, इसका आंसर, ठीक है। देखिए एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायत राज्य संरचना करता है, ठीक है। देखिए एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज्य संरचना का संचालन करता है, ठीक है, संचालन करता है यानी चलाता है, तो ये ब्लॉक स्तर पर, क्योंकि किसका बात कर रहा है, तो पंचायत समिति का, ठीक है। यह मुखिया करता है तो ग्राम पंचायत पे करता है, ठीक है, तो समिति का बात कर रहा है इसलिए ब्लॉक स्तर पर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था, देखिए यहाँ पे किसको बोल रहा है कि पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है, पहले के बोल रहा है। निम्नलिखित में से सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था, तो किसको होगा, सह आंदोलन राष्ट्रीय विस्तार सेवा या राष्ट्रीयकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो इसमें राष्ट्रीय ये हो जाना चाहिए, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ठीक है, यानी बी इसको आना चाहिए, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ठीक है। हालांकि ऐसे हमको सी भी लग रहा है, लेकिन देखिए क्या आयोग देता है, ठीक है। और देखिए 44 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा है कि कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक, कानून के समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया है, तो किसके, तो ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। समानता पूछ रहा है, और देखिए इसमें बहुत लोग कंफ्यूज किया होगा यूएसए के साथ, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से आ जाएगा, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान को बनने में कितने समय लगे थे, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। बनने में टोटल समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और देखिए एक मंत्री, देखिए एक कह रहा है कि राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। ठीक है, राज्य का मंत्री परिषद, ठीक है, किसके प्रति सामूहिक रूप से, सामूहिक बोल रहा है, तो सामूहिक बोल रहा है तो किसके प्रति हो जाएगा, तो विधान सभा के, ठीक है। सामूहिक बोलेगा तो विधान सभा के, और यही व्यक्तिगत बोलता था राज्यपाल के साथ, ठीक है। केंद्र में बोलेगा तो किसके, लोकसभा के साथ हो जाएगा, ठीक है।
देखिए ये छोटा कर देता ताकि आप लोग को देखने में दिक्कत ना हो सके। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, किस पे विचार करते हैं। देखिए 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया था। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया था। तो निर्णय लेने की शक्ति, हाँ सही है, पूर्ण व्यवस्था ये भी शक्ति, न्याय शक्ति और प्रशासनिक शक्ति ये भी सही है। यानी 1, 2 और 4 हो जाएगा, यानी 1, 2 और 4 हो जाएगा। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, 4, 4, 3, यानी इसमें आपको आंसर ई आ जाना चाहिए था। ठीक है, कौन सा ई आना चाहिए, सी। सी देखिए कह रहा है कि न्याय, न्याय तो न्याय का शक्ति है, प्रशासनिक पूर्ण न्याय नहीं होगा। तो 1, 2 और 4 ये सी आएगा। ठीक है, ये सी आ जाएगा। और देखिए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करता है, भारत के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं सदस्यों को। ठीक है, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए हैं, नहीं ये अप्रत्यक्ष है ना, नागरिकों द्वारा। ठीक है, तो सम्मिलित होते हैं। तो ये आपको हो जाएगा उपयुक्त 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको उपयुक्त में से 1 से अधिक, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका आंसर डी हो जाएगा। और देखिए निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित हो जाएगा, तो किसका हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, कोलेजियम पद्धति हो जाएगा। ठीक है, अपीलीय अधिकार हो जाएगा, मूल अधिकार हो जाएगा, यानी 1 से अधिक, यानी इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संबंधों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना है। अगर चुनाव लड़ने के लिए तो न्यूनतम आयु पंचायत में 21 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ हम आंसर लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है, और देखिए वर्ष 2020 से 22, ठीक है 22 से सबसे कम महिलाओं का भागीदारी किस क्षेत्र में है। ठीक है, बिहार का दर्ज किया गया, किस क्षेत्र में दर्ज किया गया है, तो 4% ग्रामीण में। ठीक है, 4% ग्रामीण क्षेत्र में और 6.5% शहरी क्षेत्र में दिया गया, यानी इसका बी आंसर आ जाएगा। इकोनॉमी से भी बिहार का जो पूछा था ना, बहुत तगड़ा तगड़ा सवाल था। ठीक है, जो डीप से थोड़ा सा ले लिया था। ठीक है, और देखिए अधिकतम का उद्योग किस जिले में है। अधिकतम उद्योग किस जिले में है। ठीक है, अधिकतम कार उद्योग किस जिले में हो जाएगा, तो ये पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, किस में हो जाएगा, तो आपको पूर्णिया में हो जाएगा। देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को, ठीक है 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। ठीक है, 2015 से 16 से लेके 2020 से 22 में हुआ। ठीक है, तो 2020 से 22 में क्या हुआ था, 62 से 90। ठीक है, पहले कितना था, 1062, अभी यानी वर्तमान में कितना है, तो 1090। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक्स का ही सब सवाल है जो मतलब ठीक है, दमदार सवाल है। देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि 2020-21 से पूछा, 2020-21 से पूछा है, तो इसका हो जाएगा 2.5%, 2.5% हो जाएगा, यानी ए आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है। ठीक है, किसका अर्थव्यवस्था के मामले में सही है बिहार में, तो हो जाएगा अर्थव्यवस्था का व्यवसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है। ठीक है, ऊपर से स्थिर है। ठीक है, देखिए अर्थव्यवस्थाई का व्यवस्थाई ढांचा ऊपर से स्थिर है, बिहार का बात कर रहा है। ठीक है, हालांकि देखिए ये भी कह रहा है कि 2.5, लेकिन भारत में सबसे कम बिहार का दर में से एक है जो कि 2.5 है, सबसे कम। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, मेरे अनुसार देखिए का आयोग देता है 56 का, देखिए कह रहा है कि देखिए SEZD, ठीक है SEZ अधिनियम 2005, SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य आपको हो जाएगा देखिए अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों को उत्पन्न करना, वस्तुओं और सेवाओं को निर्यात में बढ़ोतरी करना, रोजगार निर्माण करना, ये तीनों होना चाहिए, यानी बी होना चाहिए। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक्स का सवाल जो है ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला हो जाता है। देखिए कृषि विषमन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नैतिक उपाय क्या है, नैतिक उपाय क्या है। ठीक है, तो इसका नैतिक उपाय हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बफर स्टेट रखना, उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है,
देखिए 58 नंबर कह रहा है कि किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के अधिनियम करने को समझौता दिया था, सुझाव दिया था। तो किसने दिया था? तो विजय केलकर ने भी रंगराजन समिति ने भी सुझाव दिया था। तो ये हो जाएगा आपको SBN राघवाचार्य के समिति, ठीक है, राघवन समिति के द्वारा दिया गया था, यानी सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको आगे भी मिलाना है, देखिए मिलान कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा सूची 1 सूची 2 के मिलाइए। ठीक है, तो धूसर क्रांति किससे आ जाएगा? तो उर्वरक से आ जाएगा, यानी 1 के डी। और देखिए गुलाबी क्रांति किससे आ जाएगा? तो प्याज उत्पादन से। ठीक है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। ठीक है, 3 के 3। और लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से। तो इसका आंसर यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास का केंद्र है? ठीक है, तो ये ये आपको आ जाएगा 5वीं, तीसरी, 8वीं, यानी 5वीं तीसरी, यानी ये और ये दोनों आ जाएगा, तो ई, यानी इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? डी आ जाएगा। देखिए भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से लेकर सितंबर 2022 के दौरान, ठीक है, उच्च प्राथमिकता विदेशी निवेश यानी FDI इकट्ठी के रूप में प्राप्ति है? तो किस में आ जाएगा आपको? तो कर्नाटक में आ जाएगा। ठीक है, कर्नाटक राज्य, कर्नाटक और गुजरात, लेकिन इसमें कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, देखिए 62 नंबर में कह रहा है इकोनॉमिक्स के सवाल जो है ना किस बजट में वित्त मंत्री ने उत्तरदायीकृत विनियम पर प्रतिबंध प्रणाली की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा 53-54 में। ठीक है, 53-54 में हो जाएगा, या फिर 51-52 में। तो ये हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य 53-54 में हो जाएगा, यानी ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो साहित्य छोड़ दीजिए। ठीक है, साहित्य जब छोड़ देंगे तो ये कौन कौन आ जाएगा? यानी विकास भी आ जाएगा, विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, यानी 1 2 3, 1 2 और 1 2 और 1 2 और 3 पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा से थे? ठीक है, तो 1 2 3 आ जाएगा, 1 2 और 3, 1 2 1 2। तो ये हो जाएगा आपको 1 से अधिक, 1 2 इसमें और 1 2 इसमें, सही है, यानी ये हो जाना चाहिए। ठीक है, 1 से अधिक, क्योंकि 4 तो नहीं होना चाहिए, तो 4 नहीं होगा तो ई आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ई आ जाएगा। देखिए गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन है? ठीक है, गरीबी रेखा को जारी करने के लिए कौन सा संगठन होगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपको हो जाएगा NSO। ठीक है, NSO समिति हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? NSO। देखिए भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 में है, तो इसका हो जाएगा ई आंसर। ठीक है, इसका ई आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों को नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरोध कर कौन जारी किया था? तो बिहार में नमक सत्याग्रह के साथ साथ कौन सा कर विरोध जारी किया गया था? चौकीदारी कर। तो चौकीदारी कर नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, देखिए श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण इस्तीफा दिया था? ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भी। ठीक है, और राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। ठीक है, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, यह छोड़ना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो ये सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए किसने पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान बिहार में गांधी की जान बचाई थी? ठीक है, ये भी देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डीप में है। ठीक है, किसने जान बचाई थी? तो ये कौन? बत्तख मियाँ ने। ठीक है, किसने? बत्तख मियाँ ने गांधी जी को जान बचाई थी। कहाँ? तो सत्याग्रह के समय। ठीक है, सत्याग्रह के समय बचाई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? बिहार में किसने किसानों की अगुवाई की थी? तो ये हो जाएगा स्वामी विद्यानंद ने। ठीक है, कौन हो जाएगा? स्वामी विद्यानंद ने। ठीक है, और देखिए प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कृत किसके द्वारा अपनाई गई थी?
प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कृत किसके द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, तो ये अपनाई गई थी स्वदेशी की बात करें तो बंगाल विभाजन के समय। ठीक है, किसके द्वारा? बंगाल विभाजन के समय अपनाया गया था। ठीक है, देखिए 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज झंडा समिति के फहराया था। तो स्वराज झंडा समिति किसने फहराए थे? तो ये आ जाएंगे दादा भाई नौरोजी ने, यानी सी आ जाएंगे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, देखिए स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारतीय राज्य में एक समानांतर आंदोलन की शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देखिए कश्मीर निजाम हैदर त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासक द्वारा शामिल किया गया था। तो ये हो जाएगा प्रजामंडल के द्वारा, प्रजामंडल आंदोलनों द्वारा। ठीक, किसके द्वारा आ जाएगा? प्रजामंडल के द्वारा। ठीक है, इसका सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिए गए थे। ये सत्य है कि महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था? तो नहीं, 21 में नहीं, उनको 1922 में कर लिया गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह कांड के गांधी ने असहयोग आंदोलन का सबसे हाथ खींच लिए थे। हाँ, तो ये खींच लिए थे। देखिए गांधी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिए थे। ठीक है, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। तो नहीं है, तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए आज यहाँ तक लाए हैं, फिर हम कल वीडियो जो मॉर्निंग में है ना उसको हम और डाल देंगे, यानी 150 पूरा कर देंगे। ठीक है, आपको कम समय में जल्दी जल्दी रिवाइज करवा दिए हैं। ठीक है, ये जो सवाल है बहुत दमदार है, और हम लोग अब वीडियो जो लाएंगे वो जो बोर्ड पर लाएंगे या फिर कहीं भी लाएंगे तो वो हम पूरा